नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आघाड़ी में हाहाकार, राज्य में आक्रोश। राज्य परिवहन की हड़ताल ने कर दिया महाराष्ट्र ठप। देशमुख को लेकर पवार की बैठक। फडणवीस ने बताया मलिक और अंडरवर्ल्ड के बीच का कनेक्शन। मुख्यमंत्री की बिगड़ी तबीयत। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। महाविकास आघाड़ी की हालत कंगाली में आटा गिला जैसी हो गई है। एक विपत्ति से नहीं निपटा जा रहा है तो दूसरी विपत्ति आ रही है। महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों की जोरदार हड़ताल चल रही है। वसूली कांड में जिन मंत्री को देशमुख के बाद अंदर जाना है, उन अनिल परब के परिवहन विभाग के अंदर आता है एसटी महामंडल, जिसको राज्य सरकार में विलीन करने की मांग कर रहे हैं एसटी कर्मचारी। कम वेतन और कर्ज के चलते अब तक दर्जनों एसटी कर्मचारियों ने खुदकुशी कर ली है दोस्तों। इतना सब होने के बावजूद वसूली में मस्त इन मंत्री महोदय के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सारे 250 एसटी डेपो बंद किए गए हैं एसटी कर्मचारियों के द्वारा। उल्टा एसटी कर्मचारियों पर ही अनिल परब कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं। पहले से ही कर्मचारी और जनता में आक्रोश दिखाई देने लगा है, इससे वह और बढ़ेगा। एसटी कर्मचारियों के हौसले टस से मस नहीं हुए। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा ही कर्मचारियों ने कर दी है। वही आज और एक कर्मचारी के खुदकुशी की खबर सामने आई है। ना अनिल परब ना उद्धव ठाकरे, किसी से कुछ भी संभल नहीं रहा है दोस्तों। अब अनिल परब इस आंदोलन को दबाने के फिराक में है, लेकिन कर्मचारी इतने गुस्से में है कि हालात और बिगड़ने की पूरी संभावना है। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर है और अनिल परब खुद यह बात जानते हैं। इसलिए अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा, खुद को बचाए कि आंदोलन रुकवाए। वही खबर आई कि उद्धव ठाकरे की तबीयत भी बिगड़ गई है। उनके गर्दन और रीढ़ की हड्डी में समस्याएं हैं, जिनका इलाज करने के लिए उद्धव ठाकरे कभी भी अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ रोज सुबह उठकर झूठे आरोप लगाने वाले नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने वादे के मुताबिक एटम बम गिरा दिया है। वानखेड़े और फडणवीस पर झूठे आरोप लगाने वाले नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बीच के संबंध देवेंद्र फडणवीस ने उजागर किए हैं। 1993 में मुंबई को दहलाने वाले आतंकी शाह वली खान और दाऊद की बहन हसीना पारकर के बॉडीगार्ड मोहम्मद पटेल से नवाब मलिक के बेटे ने कुर्ला में 20 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी। आज उस गोवा वाला कंपाउंड नामक ज़मीन पर चल रहे विभिन्न उद्योगों से मलिक को 1 करोड़ का रेंट प्रति माह मिलता है दोस्तों, प्रति माह। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसके सारे प्रमाण वह केंद्रीय एजेंसियों को नवाब मलिक के पार्टी के प्रमुख शरद पवार को भी सौंपेंगे। लेकिन पवार को फुर्सत कहाँ है, वह देशमुख से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री वलसे पाटिल से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र की सरकार में शरद पवार किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी भी मंत्री पद पर भी नहीं है। फिर भी आज उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर को किस कैपेसिटी में तलब किया पता नहीं। महाराष्ट्र में कुछ भी संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। वही देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के जरिए सीधा शरद पवार पर ही गहरा वार किया है। अब शरद पवार खुद नवाब मलिक के मुंह पर ताला लगा देंगे, लेकिन पुल के नीचे से पानी बहुत बह चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने सारे प्रमाण सीबीआई ईडी को सौंपने की तैयारी कर ली है नवाब मलिक के खिलाफ। अब नवाब मलिक देशमुख की तरह ही जल्द ही जेल की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। वही एक बुरी खबर आई है कि ईडी को सचिन वाजे की कस्टडी किला कोर्ट ने नकार दी है। लेकिन जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख की कस्टडी ईडी को लौटा दी थी, वैसे ही जल्द ही सचिन वाजे की कस्टडी भी पुलिस से ईडी को मिल ही जाएगी। तो कुल मिलाकर अघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अघाड़ी सरकार के नेता शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से थक गए हैं और हार गए हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।